Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं या नहीं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और आज की क्लास के लिए तैयार भी होंगे। तो आज है हमारी क्लास 31 जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड स्प्लिट जीन्स एंड नॉन स्प्लिट जीन। अच्छा, हमारा सीटेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया है। प्लीज़ अगर आप या आपके नोन में कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो प्लीज़ उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए और बस मोटिवेट करते रहिए हमें भी। अच्छी लगे क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन है क्या भैया? क्या चीज़ है ट्रांसक्रिप्शन? Transcription is the process by which the genetic information in DNA is copied into messenger RNA. It is the first step of gene expression. देखो, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो किसमें होती है, डीएनए में होती है, वो क्या हो जाएगी? कॉपीड हो जाएगी एमआरएनए में, यानी मैसेंजर आरएनए में। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का। वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन हैपन? कहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन? चलो पेन ले लें अब तो भैया, पेन ले लें, पेन का कलर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो कहाँ होता है देखो, पहले प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं ना। इन प्रोकैरियोट्स कहाँ होगा? इट हैपन्स, ये होगा साइटोप्लाज्म में, इन दी साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन अगर प्रोकैरियोट में बात करें तो होगा साइटोप्लाज्म में, और इन यूकैरियोट्स ये कहाँ होगा? इट टेक्स प्लेस इन दी न्यूक्लियस। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोकैरियोट में बात करें तो साइटोप्लाज्म में होगा और यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियस में होगा। आगे बढ़े, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Why is ट्रांसक्रिप्शन इम्पॉर्टेंट? क्यों ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी है? क्यों ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी है? देखो, डीएनए कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन, बट प्रोटीन्स आर मेड इन द साइटोप्लाज्म एंड डीएनए कैन नॉट लीव द न्यूक्लियस। ठीक है, देखो हमें पता ही है जो डीएनए होता है वो कैरी करता है, उस पर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके पास प्रोटीन बनाने के। लेकिन डीएनए कहाँ होगा? डीएनए होगा न्यूक्लियस में। प्रोटीन्स कहाँ पे बनेंगे? वो बनेंगे भाई साइटोप्लाज्म में। और डीएनए तो न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता, आपको पता ही है। यूकैरियोट्स डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी? न्यूक्लियस में, है ना। तो जो एमआरएनए होता है यानी मैसेंजर आरएनए, वो एक मैसेंजर की तरह काम करेगा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोटीन बनाने की वो क्या करेगा? कैरी करेगा। कहाँ से? न्यूक्लियस से लेके और राइबोसोम तक पहुँचाएगा। अब आप लोग सोचेंगे, अभी तो मैंने बोला कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, देखो प्रोटीन बन वहीं पर रहे हैं साइटोप्लाज्म में, बन किस पर रहे हैं? बन तो राइबोसोम पे रहे हैं ना। तो इसलिए बोला गया कि जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में बन रहे, डीएनए न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होगा? जो मैसेंजर आरएनए होगा वो इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगा, न्यूक्लियस से लेके कहाँ तक पहुँचाएगा? वो पहुँचाएगा राइबोसोम्स तक। और ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है हमारे साइटोप्लाज्म में। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? फिर से बता देती हूँ, हम लोग को पता है डीएनए के पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए ही तो इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन प्रोटीन कहाँ बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे साइटोप्लाज्म में, और डीएनए न्यूक्लियस तो छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना। तो जो मैसेंजर आरएनए होगा एक मैसेंजर की तरह काम करता है ये, इसलिए हम इसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, यानी एमआरएनए। ये इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगा न्यूक्लियस से लेके कहाँ पहुँचाएगा? राइबोसोम्स तक, जहाँ पे प्रोटीन बनेंगे। और ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। चलिए आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज एलोंगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये पढ़ते हैं। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं हम इनिशिएशन से सॉरी। व्हाट इज इनिशिएशन इन ट्रांसक्रिप्शन? क्या है ये स्टेप इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन में? क्या है ये स्टेप? चलो देखते हैं, नोट कर लो, समझाऊंगी साथ साथ, टेंशन ना लो। इनिशिएशन क्या है? देखो फर्स्ट स्टेप है ये ट्रांसक्रिप्शन का, ये फर्स्ट स्टेप है। इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप of transcription where the process of copying DNA into mRNA begins। एक फर्स्ट स्टेप है ये ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें क्या होता है, क्या है ये? इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेस है किस चीज़ का? डीएनए कॉपी का, ठीक है ना। डीएनए कॉपी हो रहा है किसमें? एमआरएनए में। वो क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है। इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेयर द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू एमआरएनए बिगिन। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। स्टेप्स क्या होंगे इनिशिएशन के? RNA polymerase enzyme binds to a special region on DNA called promoter. The promoter tells the enzyme where to start transcription। देखो एक एंजाइम है जिसका नाम है RNA polymerase। ये क्या होगा? बाइंड हो जाएगा एक स्पेशल रीजन पे डीएनए के, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोमोटर बोलेंगे। ये जो प्रोमोटर है यही बताएगा एंजाइम को कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर? द डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड्स नियर द प्रोमोटर रीजन। जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोमोटर रीजन के पास। थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट बिल्डिंग द mRNA by adding the first RNA nucleotide that is complementary to the DNA bases। देखो जो हमारा एंजाइम है, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स बिल्डिंग द एमआरएनए। अब क्या हो रहा है? एमआरएनए बनना स्टार्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? उसमें ऐड कर रहे हैं क्या? आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए बेस के। ठीक है, ये एंजाइम क्या बनाना स्टार्ट कर रहा है? एमआरएनए ऐड करके क्या? न्यूक्लियोटाइड। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे डीएनए बेस के। क्लियर? चलो एक मिनट, एग्जाम्पल देख लो। देखो इफ द डीएनए हैज़ द सीक्वेंस, देखो अगर डीएनए के पास सीक्वेंस है, देख सकते हैं आप TACGGA, ठीक है ना। दिस एंजाइम विल रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर और क्या करेगा? अनवाइंड करेगा डीएनए को, प्रिपेयर करेगा आरएनए को, आरएनए बेसिस को। और कैसे स्टार्ट होंगे ये? AUG से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा, ठीक है ना। डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, जो डीएनए बेस होंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसमें? आरएनए में। अगर वो स्टार्ट हो रहा है TAC से, तो एमआरएनए का स्टार्ट कहाँ से होगा? AUG से। एक बात और हम जानते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है ना, उसमें थाइमाइन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ना ये ए क्यों लिखा है, AUG क्यों लिखा है, ठीक है ना। TAC है और ये स्टार्ट हो रहा है AUG, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। देखो आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, टी की जगह यू प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इलोंगेशन, ठीक है ना। अब इलोंगेशन क्या है, चलो देखते हैं। सेकेंड स्टेप है, ठीक है ना। क्या है ये? सेकेंड स्टेप है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का, ठीक है ना। इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में क्या होगा? जो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम RNA polymerase reads the DNA template strand
as complementary RNA nucleotide. Complementary RNA nucleotide. RNA nucleotides one by one to build the mRNA strand. प्लीज़ कॉपी पेन साथ लेके ही बैठा करिए, नोट करते रहा करिए. देखिए इलोंगेशन है ट्रांसक्रिप्शन का सेकेंड स्टेप. द एंजाइम RNA polymerase reads the DNA template strand and adds complementary RNA nucleotides one by one to build the mRNA strand. देखो जो एंजाइम है RNA पॉलीमरेज ये रीड करेगा DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड को और ऐड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री RNA न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन बिल्ड करने के लिए mRNA स्ट्रैंड. इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. सपोज द DNA strand has this sequence. बताती हूँ, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लें. सेकेंड समझ लीजिए DNA का ये सीक्वेंस है. ये है हमारा DNA का सीक्वेंस, ठीक है ना. तो क्या होगा, RNA पॉलीमरेज जो होगा, RNA पॉलीमरेज will make a complementary mRNA strand S. कैसे बनेगा, चलो देखिए. देखो यहाँ से स्टार्ट होगा AUGCCU AGU. किस डायरेक्शन में जा रहा है देखो mRNA स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है. और DNA किस में जा रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम. देखो कॉम्प्लीमेंट्री है TAC, यहाँ TA है, यहाँ पे देखो AU. यहाँ पे T की जगह U इसलिए आएगा, हम पहले पढ़ चुके हैं. DNA में थाइमाइन होगा और इसमें रिप्लेस कर देगा यूरेसिल हो जाएगा GG. देन कॉम्प्लीमेंट्री इसके क्या होंगे CC. A का हो गया U. कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो होंगे वो ऐड किए जाएंगे mRNA स्ट्रैंड बनाने के लिए. क्लियर. चलो आगे देखिए. क्लियर हो गया ना. कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना. देखो हमने अभी इसमें यही पढ़ा है. जो RNA पॉलीमरेज होगा DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को वन बाय वन बिल्ड करेगा mRNA स्ट्रैंड बनाने के लिए. अच्छा क्यों है ये इम्पोर्टेंट, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, क्यों है इम्पोर्टेंट elongation. देखो द mRNA strand will later be used in translation to make a protein. जो ये mRNA स्ट्रैंड है इसको बाद में यूज़ किया जाता है किसमें, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल AUG क्या होगा, ये स्टार्ट कोडोन होगा. इज स्टार्ट कोडोन which tells the ribosome where to begin making the protein. देखो हमने अभी पढ़ा mRNA स्ट्रैंड को बाद में यूज़ किया जाता है किसमें, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाने के लिए. जैसे कि AUG है, ठीक है ना. AUG क्या है, एक स्टार्ट कोडोन है जो बताता है राइबोसोम को कि कहाँ से स्टार्ट करना है प्रोटीन को बनाना. क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. आगे बढ़े, नेक्स्ट लास्ट स्टेप देखें ट्रांसक्रिप्शन का. चलिए दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा.
What is termination in ट्रांसक्रिप्शन? अब ये टर्मिनेशन जो हमारा फाइनल स्टेप है, ये क्या है? फाइनल स्टेप है। टर्मिनेशन फाइनल स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का। सॉरी, एक सेकेंड, एक मिनट। ओके, क्या है ये? फाइनल स्टेप है ये। इसमें क्या होगा? इसमें इन दिस स्टेप द RNA पॉलीमरेज, ये क्या है? एंजाइम है, मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही। stops adding nucleotides and releases the newly formed mRNA strand. फाइनल स्टेप है टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें जो RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है क्या करेगा? रोक देगा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, और जो न्यूली फॉर्म्ड हमारा mRNA स्ट्रैंड है यानी मैसेंजर RNA स्ट्रैंड है, इसको रिलीज कर देगा। क्लियर होता है यहाँ पे सारे स्टेप्स? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए आगे बढ़े। ओके, हाउ डज टर्मिनेशन हैपन? कैसे होता है टर्मिनेशन? चलो, RNA पॉलीमरेज reaches a special sequence on the DNA called the terminator। जो RNA पॉलीमरेज है, हमारा एंजाइम है, ये कहाँ पहुँचेगा? एक स्पेशल सीक्वेंस पे DNA के, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर। दिस सीक्वेंस टेल द एंजाइम, ये जो सीक्वेंस है यही एंजाइम को बताएगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है भाई वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब जो हमारा mRNA स्ट्रैंड है उसको क्या कर दिया जाएगा? रिलीज हो जाएगा वो DNA से। DNA हेलिक्स फिर से क्लोज हो जाएगा और RNA पॉलीमरेज डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, अलग हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ये आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। RNA polymerase reaches a special sequence on DNA called the terminator. This sequence tells the enzyme that transcription is complete. mRNA strand is released from the DNA and the DNA helix close again and RNA polymerase detach. चलो, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। अगर हम पहले इसकी बात करें प्रोकैरियोट्स की, देखो, रो इंडिपेंडेंट a hairpin loop forms in the RNA causing its break off। क्या है ये hairpin loop? चलो देखते हैं इस hairpin loop को क्यों बोला गया है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको hairpin loop क्यों कहा गया? देखो, जब mRNA बन रहा होता है ना, तो कुछ खास जगह पर ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, जो आपस में ही क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। फिर से कह रही हूँ, जब mRNA बन रहा होता है तो कुछ खास जगहों पे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं जो आपस में ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी आपस में वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन mRNA की वही जगह मुड़कर क्या हो जाती है? फोल्ड करके एक पिन जैसी शेप में आ जाती है, इसलिए हम इसको हेयर पिन लूप कहते हैं। जैसे कि देखो, एक मिनट पेन ले लूँ। जैसे कि मान लो mRNA में एक सीक्वेंस है GC GG CG GC, ठीक है ना। अब इसमें देखिए GC जो है, GC पेयर आपस में जुड़ सकते हैं, है ना। एक मिनट, ठीक है ना, कितने सारे GC पेयर आपस में जुड़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे? उसी जगह पे क्या हो जाएंगे? फोल्ड हो जाएंगे और एक लूप बना लेते हैं, ठीक है ना। mRNA के ऊपर ही ये क्या हो जाएंगे? फोल्ड होंगे, ठीक है ना। फोल्ड होके क्या बना लेंगे? एक लूप बना लेते हैं, और वो जो शेप होती है वो एक हेयर पिन की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम इसे हेयर पिन लूप कहते हैं, जो फॉर्म हो रहा है RNA पे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो, RH डिपेंडेंट मतलब ये एक प्रोटीन है RH जो हेल्प करता है रिलीज करने में mRNA को DNA से।
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए साथ ही साथ हम इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, 1 मिनट। ये रहा, चलिए रिजल्ट ऑफ टर्मिनेशन क्या होगा, एंड में हमें क्या रिजल्ट मिला? इन अ कंप्लीट, क्या मिला? एक कंप्लीट mRNA स्ट्रैंड मिला है ना। अ कंप्लीट mRNA स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड और it will now move to the ribosome for translation into protein। अब क्या हुआ? एक कंप्लीट mRNA स्ट्रैंड बन चुका है। अब ये मूव होगा, कहाँ पे जाएगा? राइबोसोम पे जाएगा फॉर ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट देखें, व्हाट आर स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स क्या है भाई? चलो देखते हैं। स्प्लिट जीन्स आर जीन्स इन विच द कोडिंग सीक्वेंस आर इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस। स्प्लिट जीन्स ऐसे जीन्स हैं जिनमें जो कोडिंग सीक्वेंस होता है एक्सॉन, उसके बीच में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं यानी इंट्रॉन्स। स्प्लिट जीन को डिस्कवर किया था रिचर्ड जे रॉबर्ट ने एंड फिलिप ए शार्प ने 1977 में। इनको इस डिस्कवरी के लिए 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ और भी जान लेते हैं। देखो अगर स्प्लिट जीन की बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं? 1 मिनट देख लूँ, आगे मैंने टॉपिक ऐड किया है, नहीं किया है, ठीक है ना। अगर सिंपल वर्ड में हम देखें कि स्प्लिट जीन है क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट, स्प्लिट जीन्स, 1 मिनट। The gene is not in one continuous piece. It's split into useful part, axons and extra part। ये होंगे इंट्रॉन्स that don't code for protein। ये जो जीन है, ठीक है ना, सीधी और पूरी स्ट्रैंड नहीं होती है, ठीक है ना, सीधी और पूरी स्ट्रैंड नहीं होती, ठीक है। इसमें कुछ यूज़फुल पार्ट होंगे, ठीक है ना। स्प्लिट होगी किसके बीच में? यूज़फुल पार्ट्स होंगे हमारे एक्सॉन्स, उनके बीच में कुछ इंटरप्ट कर रहे हैं यानी एक्स्ट्रा पार्ट है इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ये बात पहले ही क्लियर कर दूं, इंट्रॉन्स प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्प्लिट जीन्स आर फाउंड, वेयर आर स्प्लिट जीन्स फॉर्म? देखो मेनली किसमें मिलते हैं? इन यूकैरियोट्स। मेनली किसमें मिलेंगे? इन यूकैरियोट्स, जैसे कि लाइक वी यानी ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये बहुत कम मिलते हैं, रेयरली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है ना। रेयरली मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, रेयरली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, जैसे कि क्या हो गया हमारा? बैक्टीरिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्प्लिट जीन। अ टिपिकल स्प्लिट जीन हैज़, देखो दो होते हैं उसमें, क्या क्या होता है स्प्लिट जीन पे? एक एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे ये जो एक्सॉन्स हैं ये क्या है? एक्सॉन है कोडिंग पार्ट, ठीक है ना, कोडिंग पार्ट हैं, ये कोडिंग भाग होते हैं, ये भी कह सकते हैं ना, हिंदी में बोले तो कोडिंग भाग होते हैं। ये कैरी करते हैं एक्चुअल इंस्ट्रक्शन प्रोटीन बनाने के लिए। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है ना, नॉन कोडिंग भाग है। ये क्या होते हैं? दे आर रिमूव्ड फ्रॉम प्रोटीन, दे आर रिमूव्ड बिफोर प्रोटीन इज मेड।
प्रोटीन बनाने से पहले ही इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर स्प्लिट जीन्स एक्सप्रेस्ड। ट्रांसक्रिप्शन, इसमें जो होल जीन होगा इसमें एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन दोनों आएंगे, ये कॉपी होगा प्री एमआरएनए में। आरएनए स्प्लिसिंग मतलब इंट्रॉन्स जो होंगे वो रिमूव कर दिए जाएंगे और जो एक्सॉन्स हैं वो आपस में ज्वाइन होके एक क्या बनाएंगे, मैच्योर एमआरएनए बनाएंगे। लास्ट है ट्रांसलेशन, जो मैच्योर एमआरएनए होगा उसको यूज़ किया जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। एक्सॉन बनाएगा प्रोटीन बट इंट्रॉन्स नहीं बनाएगा, इंट्रॉन्स एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू है वो बिल्कुल, ठीक है ना, उसका यहाँ पे कोई काम धाम नहीं है, एक्सॉन्स है वो बनाएगा। क्लियर हो गया? या फिर से बताऊँ, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, पूरा जो जीन होगा होल जीन होगा जिसमें एक्सॉन प्लस इंट्रॉन्स दोनों आएंगे, ठीक है ना। कॉपी होगा प्री एमआरएनए में, देन आरएनए स्प्लिसिंग होगी, यानी जो इंट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा फालतू पार्ट है उसे हटा दिया जाएगा और जो एक्सॉन्स हैं उसे आपस में ज्वाइन करके क्या बना दिया जाएगा, एक मैच्योर एमआरएनए। हमने अभी पढ़ा स्प्लिट जीन्स, स्प्लिट क्यों बोले, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारे यूजफुल पार्ट है एक्सॉन, उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इंट्रॉन्स भी तो है ना, जब ये हटा दिया जाएंगे इंट्रॉन्स तो एक्सॉन्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, और मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा। लास्ट है ट्रांसलेशन, जो मैच्योर एमआरएनए होगा उसका यूज़ किया जाएगा प्रोटीन को बनाने के लिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं आ रही? नोट करना चाहें तो कर लीजिए। हो गया? चलो, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्प्लिट जीन्स, क्या इंपॉर्टेंस है, दे अलाउ अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एक जीन्स बहुत सारे प्रोटीन बना सकता है। इट इंक्रीज प्रोटीन वेराइटी विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जीन्स। सोचिए, ये प्रोटीन की वेराइटी को इंक्रीज कर सकता है बिना इंक्रीज करे नंबर ऑफ जीन्स। हो गया? अगर हम बोलें स्प्लिट जीन्स होते क्या हैं, एक मिनट देखो, स्प्लिट जीन्स इज इक्वल टू जीन्स विद गैप्स। गैप्स क्या हैं, ये गैप्स हैं इंट्रॉन्स, किसके बीच में, बिटवीन यूजफुल पार्ट एक्सॉन, ठीक है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। नॉन स्प्लिट जीन्स, अब ये नॉन स्प्लिट जीन्स क्या है, इन्हें भी कंटिन्यूस जीन्स कहा जाता है। नॉन स्प्लिट जीन्स आर जीन्स दैट हैव ओनली कोडिंग सीक्वेंस विदाउट इंटरप्शन। बस कोडिंग सीक्वेंस होगा, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा। शॉर्ट में बोले अगर हम, ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, दे आर कंटिन्यूस, ठीक है ना। नो इंट्रॉन्स, इसमें इंट्रॉन्स नहीं है तभी तो इंटरप्शन नहीं है, क्या होंगे, ओनली एक्सॉन्स होंगे। सो द एंटायर जीन डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है ना। जब इंटरप्शन नहीं होगा, इंट्रॉन्स नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया, और जो सारा का सारा जीन होगा वो डायरेक्टली कोड करेगा किसके लिए, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए, की फीचर्स ऑफ नॉन स्प्लिट जीन्स। देखिए, जीन सीक्वेंस इज कंटिन्यूस, इसमें जो जीन का सीक्वेंस होगा वो कंटिन्यूस होगा, इसमें स्प्लिसिंग की ज़रूरत ही नहीं है ना, जब इंट्रॉन्स है ही नहीं तो रिमूव क्या करेंगे आप, ठीक है ना, नो नीड फॉर स्प्लिसिंग। ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्टली प्रोड्यूस एमआरएनए एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्टली प्रोड्यूस करेगा एमआरएनए को, जो यूज़ होगा प्रोटीन बनाने के लिए। फास्टर, यानी एक फास्टर प्रोसेस है, एक सिंपलर जीन एक्सप्रेशन है, जल्दी से बनेगा, है ना, सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और जल्दी बनेंगे इसमें, है ना। चलो, प्रोटीन प्रोसेस जो होगा वो फास्ट हो जाएगा ना, जब इंट्रॉन्स नहीं है, आप स्प्लिसिंग कट हो गया बिल्कुल ही, है ना। एग्जाम्पल हो गई कोलाई, बैक्टीरिया है, ये भी नॉन स्प्लिट जीन है। ह्यूमन जीन्स आर मोस्टली स्प्लिट जीन, जो ह्यूमन जीन्स होते हैं वो मोस्टली स्प्लिट जीन्स होते हैं। चलो देख लेते हैं, एक मिनट, कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना, वेयर आर नॉन स्प्लिट
जीन्स फाउंड। कहाँ मिलते हैं? नॉन स्प्लिट जीन्स। एक मिनट। ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो आपको पता ही है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया हमारा, है ना। और कहाँ मिलते हैं? ऑल्सो सीन इन सम लोअर यूकैरियोट्स, ठीक है ना, इन सम लोअर यूकैरियोट्स एंड ऑर्गेनल्स। जैसे कि हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, और एक सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट, गलत ही हो गई लगता है, पूरा ही रेस करना पड़ेगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया? ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स, स्प्लिट जीन, नॉन स्प्लिट जीन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो आगे बढ़े। कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन भी, स्प्लिट जीन्स, नॉन स्प्लिट जीन्स, सब कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक और इन्फॉर्मेशन मैं फिर से दूंगी कि सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस रहती हैं, और अभी आज हमारी 3rd क्लास होगी। 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई। 6 अप्रैल संडे को सिलेबस डिस्कशन हुआ। देन 1st क्लास, 2nd क्लास हमारी कल हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स तक पहुंचाना। और बस यही कहूँगी, अच्छी लगती हो क्लास, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।